बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मियां मोहम्मद अकरम इंटरनेशनल ट्रेनर कंसल्टेंट एडवाइज़र आपकी खिदमत में हाज़िर है। सामईन गिरामी, आज मैं आपसे एक बहुत ही अहम चीज़ शेयर करने जा रहा हूं और वो निबोश का एक टॉपिक है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये क्वेश्चन 99% होता है कि ये निबोश ये पूछता है क्वेश्चन, और अक्सर स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या है और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है। देखें कि जब अल्लाह न करे कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट होता है तो जो कंपनी होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसको डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का सामना करना पड़ता है। अब डायरेक्ट कॉस्ट में क्या है कि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, जब कोई इंजरी होती है, कोई इंसिडेंट होता है तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट उनको दी जाती है। तो ये भी एक कॉस्ट जो है ना वो कंपनी को बर्दाश्त करनी पड़ती है। फिर सिक पे जो है वो विक्टिम को दी जाती है। रिपेयर्स टू इक्विपमेंट, अगर कोई इक्विपमेंट डेफिनेटली ज़ाया हो गया है, डैमेज हो गया है, तो उसकी रिपेयर मेंटेनेंस पे भी ज़ाहिरी बात है कॉस्ट आएगी। तो इंसिडेंट की शक्ल में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जो है ना इक्विपमेंट की, वो भी एक डायरेक्ट कॉस्ट में आती है। लॉस्ट और डैमेज प्रोडक्ट, ज़ाहिर है कोई हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं तो उसका भी डैमेज है। फ़र्ज़ करें कि अगर हम कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हैं तो अल्लाह ना करे अगर हमारी स्कैफोल्डिंग जो है वो डैमेज हो गई है, या और हमारा एक्सकावेटर जो है वो अगर फ़र्ज़ करें एक्सकावेशन में गिर गया है तो वो भी एक लॉस है, क्योंकि प्रोडक्ट है ना एक किस्म की, वो भी एक मटेरियल है, हमारा प्रोडक्ट है, वो उसका लॉस है। लॉस प्रोडक्शन टाइम, और जो प्रोडक्शन का जो टाइम है वो भी ज़ाहिरी बात एक बहुत बड़ा बिग लॉस होता है, ये भी एक डायरेक्ट कॉस्ट में आती है। ओवर टाइम कवर फॉर द इंजर्ड पर्सन, अब ये देखें कि इंजर्ड पर्सन जो है, जिसको चोट लगी है, उसको ओवर टाइम ज़ाहिरी बात है दिया जाएगा। उसकी जगह जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है जो ओवर टाइम कवर करने के लिए। फ़ाइन्स इन क्रिमिनल कोर्ट, अगर फ़र्ज़ करें कि कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो वो फ़ाइन्स की शक्ल में हमें पे करनी पड़ती है। उसके बाद आता है कंपनसेशन पेमेंट टू विक्टिम। अगर कोई विक्टिम, ज़ाहिरी बात है कि काम के दौरान उसको चोट लगी है तो फिर कंपनी उसको पेमेंट भी करती है, उसकी हेल्प करती है, तो वो भी एक डायरेक्ट कॉस्ट में आती है। इस तरह सामईन गिरामी, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, उसका भी बड़ा अहम किरदार है और वो भी हमें पे करनी पड़ती है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन टाइम है आपका, लॉस्ट एम्प्लॉय मोराल, एम्प्लॉय का मोराल डाउन हो जाता है कि या मुझे चोट लग गई है, या और भी जो दूसरे होते हैं एम्प्लॉइज़, उनको ख़तरा होता है कि अगर हम यही एक्टिविटी करेंगे तो हमें भी लॉस हो सकता है, हमें भी चोट लग सकती है। तो डैट इज़ लॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय मोराल। कॉस्ट ऑफ एडिशनल कंट्रोल मैयर, मज़ीद कंट्रोल मैयर के लिए भी हमें फिर जो है ना वो आपको पता है कि पैसे खर्च करने पड़ते हैं। कंप्लाइंस विद इन्फोर्समेंट नोटिस, अगर कोई नोटिस गवर्नमेंट की तरफ से आ गया उसका भी लॉस है। कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग एंड रिटेनिंग एडिशनल एम्प्लॉइज़ फॉर एग्जांपल फॉर कवर, यानी कि फ़र्ज़ करें हमें रिक्रूटिंग रिट्रेनिंग एडिशनल हमें एम्प्लॉइज़ के जो है ना वो इसके ऊपर कॉस्ट आएगी। डैमेज कस्टमर रिलेशनशिप जो है ना वो भी आपको पता है कि ख़राब होगी। और सामईन गिरामी, जो सबसे बड़ा लॉस होता है ना वो आपकी कंपनी का जो इमेज है ना, जो पब्लिक इमेज है, वो ख़राब हो जाता है। दूसरी जो इसके आपको नया जो प्रोजेक्ट मिलने वाला अगर होता है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा शक व शुबा से देखा जाता है। और डियर स्टूडेंट, अगर आपको क्वेश्चन ये आता है तो आपने प्लीज़ डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को इस तरह ही ब्रीफ करना है आपने, क्योंकि आपको पता है इसके मार्क्स हैं और इसको अच्छे तरीके से आप तैयार करें। मुझे यकीन है कि आप डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को अच्छे तरीके से समझिए।